मित्रों, मैं संजय शर्मा एक बार पुनः आपके साथ शिक्षा मनोविज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। और चूंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं, और अब जो हम बात करने वाले हैं वो है अधिगम के सोपान, चरण, पद या प्रक्रिया। जैसा कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इकोनॉमिक्स के पेपर में पिछली बार ही ये प्रश्न भी पूछा गया था, निम्न में से इकोनॉमिक्स के पेपर में व्याख्याता भर्ती परीक्षा में प्रश्न डाला गया, क्या डाला गया कि निम्न में से अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तो मित्रों, अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम तभी तो पता होगा जब हम उसके उस क्रम के उन बिंदुओं को जानेंगे, उन सोपानों की बात करेंगे, उस प्रक्रिया की बात करेंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है यहां पर अधिगम के सोपानों को पढ़ना। तो हम बात करते हैं अधिगम के सोपान। हमारा प्रश्न है अधिगम के सोपानों से रिलेटेड। अधिगम के सोपान, चरण, पद या प्रक्रिया। सोपान, चरण, पद या प्रक्रिया, यही है अधिगम के संदर्भ में बेसिक चीजें। अधिगम के सोपान क्या हैं, चरण क्या हैं, पद क्या है और प्रक्रिया क्या है, उन सबको हम लोग यहां पर सीख लेते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, पिछली बार हाल ही में प्रक्रिया वर्ड उठा लिया। अधिगम की प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए, सही क्रम चुनिए। मित्रों, यह अधिगम का सोपान यानी वास्तव में आप अधिगम कब करेंगे, जब आप एक एक सोपान को, एक एक सीढ़ी को चढ़ जाएंगे। जब आप पहली सीढ़ी पे अटक जाएंगे तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे, आप सीख ही नहीं पाएंगे, किसी हाल में नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए सीखना तभी संभव है जब हम अधिगम की प्रक्रिया को या अधिगम के सोपानों की उन सीढ़ियों को, स्टेप्स को वन बाय वन पार करते हुए जाएं, तब जाकर सीखना संभव है, सरल है और स्थायी बनता है। इसीलिए मित्रों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा, अधिगम के सोपानों की। और अधिगम के सोपानों की हम यहां पर चर्चा करें तो अधिगम सोपानों से अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिस पर होकर या जिस मार्ग पर चलकर व्यक्ति लर्निंग करता है, अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को प्राप्त करता है, वही सीखने के सोपान है। पहली बात, पहला प्रश्न बनता है अधिगम के सोपान कितने हैं। यहां पर अगर हम बात करें आरपीएससी के अनुसार, आरपीएससी तथा डिसेल के अनुसार, डिसेल के अनुसार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखो, आरपीएससी ने कितने सोपान माने हैं और डिसेल ने कितने बताए हैं, ये दोनों बातें कर रहे हैं अपन। तो आरपीएससी तथा डिसेल के अनुसार सोपानों की संख्या, अधिगम सोपानों की संख्या अधिगम सोपानों की संख्या 5 है। यानी आपको अगर एग्जामिनर 2016 के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, 17 में सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया गया। आप देखिए, आरपीएससी ने लगातार इस प्रश्न को पूछा है। कभी क्रम पूछ लेता है, कभी सोपानों की संख्या पूछ लेता है। तो हमें सारे क्वेश्चंस, यानी अगर पूरा कंसेप्ट हमने सीख लिया तो फिर मैं जहां तक मानता हूं, मेरा जो विश्वास है, हम पूरे कंटेंट के अकॉर्डिंग उसकी डिस्क्रिप्टिव लर्निंग अगर सीख लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए। तो मित्रों, यहां पर अधिगम सोपानों की संख्या डिसेल कितनी बताते हैं, 5 बताते हैं। कितनी बताते हैं, 5। यहां पर याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट बात, लेकिन
थॉर्नडाइक कितनी बताते हैं? नंबर 2 पॉइंट, E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के सोपान 6 हैं। और अन्य दृष्टिकोण, तीसरा अन्य दृष्टिकोण 7 सोपान बताता है। देखिए मित्रों, आपको केवल 5 वाला कंसेप्ट पढ़ लेना चाहिए। आपको संख्या 5 ही करके आनी है। अगर थॉर्नडाइक पूछ ले तो 6 करके आनी है, वरना आप तो ये 2 प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। आपको केवल सोपानों की संख्या पूछे 5, थॉर्नडाइक पूछ ले 6, डिसेल पूछ ले तो 5, और अन्य दृष्टिकोण पूछ ले, सामान्य दृष्टिकोण पूछ ले तो अधिगम के सोपान 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। मैं आपको 7 सोपानों की कहानी सुना देता हूं। देखिए मित्रों, यहां पर 7 सोपान होते हैं, जिसमें पहला सोपान अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। दूसरा सोपान है विभिन्न अनुक्रियाएं। यानी कि वेरियस रिस्पॉन्सेस। और तीसरा सोपान है बाधाएं, जिसे कहा जाता है बैरियर्स। तीन सोपान हो गए। उसके बाद देखिएगा चौथा सोपान, चौथा सोपान है सही अनुक्रिया का चयन। सही अनुक्रिया का चयन। इन सब के बीच में एरोज का निशान है, तीर का निशान है, यानी ये सोपान आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ऐसे चल रहा है क्रम। इसे सही अनुक्रिया का चयन, इसे सफल प्रयत्न भी कहते हैं मित्रों, और इंग्लिश में करेक्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। और अगला सोपान है हमारा पुनर्बलन। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट। और उसके बाद अगला सोपान है हमारा अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन, और इसको हम कहेंगे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। और अंत में आता है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य यानी कि गोल। इसको एम भी कहा जाता है इंग्लिश में, इसको टारगेट भी कहा जाता है, कुछ भी कह दीजिएगा।
तो मित्रों ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, जिसमें पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये 7 सोपान होते हैं। अब इन 7 सोपानों की कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार का किस्सा है। एक व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा है, P4 पर्सन। एक व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा है, P4 पर्सन। क्लियर? अब ये व्यक्ति और कोई नहीं, मैं हूं। मान लीजिए एक बार ऐसा ही हुआ, मुझे कहीं जाना था, मैं कहीं जा रहा था, तो मेरे एक प्रिय विद्यार्थी का घर रास्ते में ही था। अब हुआ क्या, उस प्रिय विद्यार्थी ने मुझे देखा और अपने घर बुला लिया। अरे सर, साइकोलॉजी वाले सर जा रहे हैं, और अपने घर बुला लिया। और घर बुलाने के बाद मुझे बहुत वेलकम दिया, रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया। सारे घर वाले बड़े खुश हुए, बहुत प्रेम किया, बहुत अच्छा लगा। अब शाम का समय था, सभी लोगों ने कहा कि सर आज तो आप हमारे घर ही रुकिएगा, आप सुबह अपने डेस्टिनेशन पर चले जाइएगा, जहां भी आपको जाना है चले जाइएगा। मैंने कहा, मैंने सोचा यार ये इतना सत्कार, सम्मान, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आज यहीं पर रुकते हैं। अंधेरा भी हो चला था, संध्याकालीन वेला का समय था, मैं रुक गया। अब संध्या काल के समय वो लोग कहने लगे, मेरा विद्यार्थी भी कहने लगा, सर हमारे यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी रमणीक जगह है, बहुत ही मन को मोह लेने वाला दृश्य यहाँ पर है, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे लोग, दूर दूर से टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपको भी हम दिखा के लाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने रास्ते में अपने विद्यार्थी से पूछा कि वहाँ पर है क्या, तो उन्होंने कहा एक बहुत सुंदर सा सरोवर है, एक तालाब है पानी का। मैंने कहा मुझे तो पानी से डर लगता है। तो उस मित्र ने कहा, उस बच्चे ने कहा, उस छात्र ने कहा कि सर आपको पानी में नहाना थोड़ी है, आपको तो देखना है वहाँ का दृश्य। तो हम चले गए, उनके भाई बहन भी थे उस बच्चे के, तो हम सब लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे। वाकई वो इतना रमणीक, सुंदर, मनोरम दृश्य था। वहाँ पर ठंडी ठंडी बयार चल रही थी और वहाँ का पूरा दृश्य मन को मोह लेने वाला था, अत्यंत सुंदर, आकर्षक, रमणीय था। और मैं वहाँ आनंद ले रहा था, और हम सरोवर के किनारे किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे और बतिया रहे थे। इतने में मेरे उस छात्र का, मेरे उस प्रिय विद्यार्थी के मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, और उसने जोर से मुझे पानी में धक्का दे दिया। क्या दे दिया? यानी ये पी, मैं यहां पर हूं और उसने पीछे से मुझे क्या दे दिया? धक्का दे दिया। ये देखो इतने सारे, और धक्का देते ही, अब मुझे तो पानी से पहले से डर लगता था, मुझे धक्का दे दिया गया, धक्का दे दिया। अब मरता क्या नहीं करता, जैसे ही धक्का दिया तो मैं पानी में गिरा, और पानी में गिरने के बाद जैसे ही पानी में गिरा तो मैं अपने हाथ पैर फेंकने लगा, बचने के लिए हाथ पैर मारने लगा। और जब हाथ पैर मारने लगा तो कभी नाक से पानी अंदर गया, कभी मुख से पानी अंदर गया, कभी कानों से पानी अंदर गया। यानी मुझे क्या आई? हाथ पैर फेंकने में मुझे बाधाएं आई। मुझे क्या आ गई? बाधाएं, मुश्किलें आई। कभी नाक से पानी, कभी मुख से पानी अंदर गया। अरे भाई, मुझे धक्का दिया गया, धक्का देते ही मैंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। हाथ पैर मारते हुए मुझे बाधाएं आई, और बाधाओं को पार करता हुआ, बाधाएं तो आई लेकिन उन बाधाओं से मैं डरा नहीं, मैं रुका नहीं, मैं तो हाथ पैर मारता रहा, पानी में मारता रहा। और मैंने एक साथ चारों हाथ पैरों को मूव करना शुरू किया। चारों हाथ पैरों को एक साथ हिलाया तो मैं पानी की ऊपरी सतह पर आ गया। चारों हाथ पैरों को हिलाया, चारों हाथ पैरों को हिलाया और मैं पानी की ऊपरी सतह पर आ गया। और जैसे ही पानी की ऊपरी सतह पर आया तो मेरा वह विद्यार्थी किनारे पर खड़ा था, उसको तैरना भी आता था। तो जैसे ही मैं पानी की ऊपरी सतह पर आया
तो वो विद्यार्थी मेरे को क्या बोलता है, अरे शाबाश सर, आप तो तैरना सीख गए। और मेरे मन में गुस्सा है, अभी निकलने दे इसको, तो मैं बताता हूं। अभी तो जले पे और नमक डाल रहा है, जले पे और नमक डालने का काम कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और गाली गलौज निकल रहा था मन ही मन। लेकिन दूसरे ही पल मुझे हिम्मत आई कि यार मैं जो ये क्रिया कर रहा हूं वो मेरी सही क्रिया है। और इसी सही क्रिया पर उसने शाबाशी दी है मुझे, यानी मुझे पुनर्बलन दे दिया है। मुझे क्या दे दिया? शाबाश कहा, पुनर्बलन। और शाबाश, शाबाश कहकर मुझे क्या दे दिया? पुनर्बलन दे दिया। अब क्या हुआ आगे? पुनर्बलन मिलने से मैं जल्दी ही अपने लक्ष्य यानी किनारे पर आ गया, किनारा पा लिया, यानी लक्ष्य पा लिया। मित्रों, वास्तव में आप वैकेंसी की खबर सुनते ही आपने भागदौड़ की। वैकेंसी की खबर सुनते ही कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा तब होने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, इस प्रकार रिक्रूटमेंट होगा, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आने वाली, और आपने वैकेंसी की खबर सुनते ही भागदौड़ शुरू कर दी। अच्छी किताबें ढूंढना, अच्छे टीचर्स ढूंढना, अच्छी कोचिंग्स ढूंढना, आपने अनुक्रिया शुरू कर दी। बाधाएं आई आपको, आप गलत पुस्तक खरीद लाए, आपका गलत जगह कोचिंग में एडमिशन ले लिया, वहां पर आपके साथ धोखा हो गया, आपको रूममेट अच्छा नहीं मिला, आपको मकान मालिक अच्छा नहीं मिला, आपको बाधाएं आई। लेकिन क्या इन बाधाओं की परवाह करके आप वापस घर लौट गए? नहीं, आप रुके रहे, मैदान में डटे रहे और आप अनुक्रिया करते रहे, और आपको एक दिन सही कोचिंग मिल गई, सही गाइडेंस मिल गया, सही पाथ मिल गया, रहने सा प्लेटफॉर्म मिल गया, और वहां पर भी मैं मिल गया। और मैंने आकर के कहा, शाबाश बच्चों, आप सही जगह पर हैं। और आपकी उस अनुक्रिया को, जो आपकी तलाश थी, उसको मैंने शाबाशी दे दी, पुनर्बलन दे दिया। और आजकल आपको साइकोलॉजी बहुत सरल लगने लगी है, आपको हिंदी बहुत सरल लगने लगी है, आपको सभी विषय सरल लगने लगे हैं, और आपको आपका लक्ष्य दिखाई देने लगा है। पहले तो आंखों से ओझल था। वही चीज मित्रों, यही तो अधिगम के सोपान है। तो यहां पर अब आगे की बात करें, यही क्रिया जब दोबारा दोहराई जाती है तो उसमें अनुभव जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? अनुभव जुड़ जाते हैं। यहां पर थॉर्नडाइक ने किस सोपान को शामिल नहीं किया है? इसको नहीं किया है। बाकी डिसेल और आरपीएससी पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करती है, माफी चाहेंगे। डिसेल और आरपीएससी ने पुनर्बलन के सोपान को स्वीकारा नहीं है, और बाकी 5 सोपान डिसेल और आरपीएससी दोनों बताते हैं। लेकिन थॉर्नडाइक पुनर्बलन को भी मानते हैं। क्लियर है? और एक जो सोपान बढ़ जाता है वो अनुभवों का संगठन है, जिससे हम 7 सोपानों की चर्चा करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सातों की सातों सोपान, इस रास्ते पर, इस ट्रैक पर चलकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। मित्रों, बहुत सरल है। सबसे पहला सोपान हम सीखते हैं अभिप्रेरणा। क्या सीखते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहां पर ये जो धक्का दिया गया था, ये जो धक्का था मोटिवेशन, वो अभिप्रेरणा था। कुछ बच्चे, अपनी पड़ोसन का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें देख करके मोटिवेट हो गए, उन्हें देख करके उनके आग लगी हुई है, उन्हें देख करके वो उनको ऊर्जा मिली है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको माता पिता ने धक्का दिया है, तो धक्का जब तक काम करेगा तब तक ही उनके अंदर वो आग रहेगी लक्ष्य प्राप्ति की। जिस दिन धक्का हटा वो भी रुक जाएंगे, थम जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन जो लोग स्व प्रेरित होते हैं, खुद से प्रेरित होते हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी मनोभाव, अपनी आकांक्षाओं, अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद एक्टिवेटेड होते हैं, वो लोग वास्तविक अभिप्रेरणा युक्त होते हैं। इसीलिए मित्रों, अभिप्रेरणा आज आप और मैं
हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई धक्का है, कोई ना कोई पुश है, और उसे ही हम मनोविज्ञान की भाषा में अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। बिना मोटिवेशन लक्ष्य प्राप्ति संभव ही नहीं है। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते अगर उसके पीछे कोई बल ना हो, कोई प्रेरक बल ना हो, कोई मोटिवेशन ना हो, कोई मोटिव ना हो, कोई वजह ना हो, कोई कारण नहीं हो। इसीलिए मित्रों, अभिप्रेरणा सबसे पहला सोपान है। अभिप्रेरणा, अधिगम का सबसे पहला सोपान कौन सा है? अभिप्रेरणा। मित्रों, यह अधिगम का मुख्य चालक है। पहली बात, अधिगम का मुख्य चालक है, अधिगम का मुख्य चालक है। नंबर 2, अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। अधिगम का स्वर्ण पथ या राजमार्ग, सर्वोच्च राजमार्ग है। दोनों बातें स्किनर ने कही हैं। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा अनिवार्य स्थिति है, सोरेनसन कहते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है, सबसे इंपॉर्टेंट सोपान। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, इवन ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा है कि अधिगम का मुख्य चालक कौन है, तो कौन है? अभिप्रेरणा। और यह पहला सोपान है, यह प्रथम सोपान है। क्रम पूछेगा तो पिछली बार इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पूछा है, ग्रेड 1 के एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया कि सही क्रम बताइएगा। क्लियर है? अनिवार्य स्थिति है, अधिगम का आधार है कौन? अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए अनिवार्य दशा है कौन? अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक है कौन? अभिप्रेरणा। अधिगम का महत्वपूर्ण सोपान है कौन? अभिप्रेरणा। अधिगम का सबसे प्रथम सोपान है कौन? अभिप्रेरणा। कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, याद रखनी है। क्लियर? अभिप्रेरणा क्या है? एक ऐसा प्रेरक बल, अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतरता, सक्रियता एवं गतिशीलता प्रदान करता है। अभिप्रेरणा कहलाती। अभिप्रेरणा एक ऐसा धक्का है, एक ऐसा बल है, एक ऐसा पुश है जो उस विद्यार्थी ने या आपने मुझे पानी में दिया था और फिर मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया। वरना तो पहले मैं हाथ पैर ही नहीं मार रहा था, मुझे तो पानी से डर लगता था। उस बच्चे का इरादा यह थोड़ी था कि मुझे पानी में डुबोना है, वो मुझे बचा लेते अगर मैं डूबता तो, लेकिन वो मेरे पानी के डर को और मुझे तैरना सिखाना चाहते थे। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। वही तो अभिप्रेरणा है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि मैं तैरने के लिए हाथ पैर मारूं। प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, आप भी मत डरो मित्रों, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप अनुक्रिया तो करो। मैं आपको मोटिवेशन देता हूं, मैं आपको धक्का देता हूं, मैं आपको प्रेरणा देता हूं। तो यही है अधिगम का पहला सोपान, अभिप्रेरणा। तो इसके कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं? अभिप्रेरणा अधिगम का प्रथम सोपान है, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोपान है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए स्वर्ण पथ और सर्वोच्च राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आधार है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति एवं दशा है। ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। और अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा धक्का है
जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति या प्राणी अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतरता, गतिशीलता, प्रवाह एवं सक्रियता आदि को प्राप्त करता है, अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। क्लियर है? आगे बात करें। देखिएगा, दूसरे सोपान पर आते हैं। नंबर 2, विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रिस्पॉन्सेस। विभिन्न अनुक्रियाएं। दूसरा सोपान ये क्या कहता है? विभिन्न अनुक्रियाएं, अभिप्रेरित अधिगम करता। अभिप्रेरित अधिगम करता, भाई मोटिवेशन दे दिया आपको, आप अभिप्रेरित हो गए, मोटिवेटेड हो गए। अभिप्रेरित अधिगम करता लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, वेरियस रिस्पॉन्सेस। बहुत मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, उछल कूद करता है, धमा चौकड़ी मचा देता है। कब? जब मोटिवेशन, जब उसको पंप लग गया, जब उसमें हवा भर गई, तो फिर वो रुकने वाला नहीं है। तीसरी, जब व्यक्ति क्रिया करेगा, अरे भाई सीधी सी बात है, मुझे उस दीवार तक जाना है, मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन क्यों जाऊं? भाई एक छोटा बच्चा, उसको दीवार तक आप भेजना चाहते हैं, क्यों जाएगा? आप उसे चॉकलेट दे दो ना, वो चॉकलेट दिखाते ही वो मोटिवेट हो जाएगा, और मोटिवेट होते ही भागना शुरू कर देगा। रास्ते में गड्ढे आएंगे, गड्ढों में गिरेगा, फिर उठ जाएगा, घबराएगा नहीं। तो क्या है ये? मोटिवेशन है। तो अभिप्रेरणा दे दी, विभिन्न अनुक्रिया करने लगा, फिर बाधाएं आएंगी। तीसरा सोपान, बाधाएं जरूर आएंगी, बैरियर्स। उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, उन लोगों को बाधाएं आती हैं जो कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो विभिन्न अनुक्रिया करते हैं, सिर्फ उनको बाधाएं आती हैं, उनको बैरियर्स, उनको मुश्किलें आती हैं, वरना बैरियर्स आते ही नहीं हैं। तो उनको जरूर बैरियर्स आएंगे, बाधाएं उत्पन्न होंगी। कब? जब वो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। तो क्रियात्मक व्यवहार के परिणाम स्वरूप बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इन बाधाओं को पार करता हुआ अनुक्रियाओं के दौरान बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन इन बाधाओं की परवाह किए बगैर व्यक्ति क्रियाशील रहता है, व्यक्ति दम लगाता रहता है, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर वह सफल प्रयत्न या सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है। सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है। सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है, यानी चारों हाथ पैरों को चलाने की जो क्रिया मैंने ढूंढी थी वही सही अनुक्रिया है। आपका सही कोचिंग का चुनाव वही सही अनुक्रिया है। एक सही, सच्चे, अच्छे, एक्सपर्ट फैकल्टी का अनुदेशन, मार्ग पथ प्रदर्शन आपके लिए सही अनुक्रिया है। क्लियर है मित्रों? तो सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है, यानी बाधाओं को पार करता हुआ अधिगम करता एक करेक्ट रिस्पॉन्स, सही अनुक्रिया ढूंढ लेता है कि मुझे कहां से मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनर्बलन। उसके बाद पांचवा सोपान आता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, जिसको हमने पहले भी पढ़ा। रीइंफोर्समेंट, अनुक्रिया के तुरंत बाद
अनुक्रिया के तुरंत बाद सकारात्मक व नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत दिया जाना चाहिए, तुरंत दिया जाना चाहिए। तुरंत दिया जाना चाहिए। सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। ऐसा नहीं आज किसी बालक ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मैंने आज तो कुछ नहीं कहा और कल दोबारा जब क्लास में आता है और शाबाश बेटा आपने कल प्रश्न का बहुत शानदार उत्तर दिया था, तो उसका प्रभाव ही कम हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप तुरंत देते और ग्रेट शाबाश सुपर्ब, तो बालक मोटिवेट होता, कल वो और ज्यादा प्रश्न याद करके लाता। इसीलिए पुनर्बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक तुरंत दिया जाना चाहिए। नकारात्मकता से अभिप्राय बालकों को दंड आदि दिया जाना चाहिए, लेकिन छोटे बालकों को नहीं, उन्हें भाषाई दंड, शारीरिक दंड नहीं। क्लियर है? यहां पर क्लियर है। अगला छठा सोपान अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। छठा सोपान क्या होता है? उपरोक्त सभी पूर्व क्रियाओं से पुनरावृत्ति के दौरान, यानी दोबारा अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य में पिछले अनुभव हेल्प करते हैं। पूर्व क्रियाओं से पुनरावृत्ति में अनुभव लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं। सिंपल सी बात है, जब मैंने पहली बार पानी में धक्का दिया और जब दूसरी बार भी मैं पानी में धक्का दिया गया तो दूसरी बार बाधाएं भी कम हो गई। नाक से और मुख से पानी अंदर नहीं गया, सिर्फ कान से पानी अंदर गया। तो ये प्रैक्टिस से व्यक्ति के क्या होते हैं, प्रयास भी कम होते हैं और वो जल्दी सीखता है। तो आपके पिछले अनुभव, जब दोबारा आपको पानी में धक्का दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर पहले की तुलना में बाधाएं भी कम होंगी और आपके पिछले अनुभव आप जल्दी ही सही अनुक्रिया को चुन लोगे, यानी चारों हाथ पैरों की अनुक्रिया को जल्दी महसूस करोगे, जल्दी चुन लोगे, जिससे आपका लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो क्या है ये? अनुभवों का संगठन। और अंत में आता है आपका लक्ष्य। लक्ष्य, सातवां सोपान, लक्ष्य, गोल, टारगेट। लक्ष्य उपरोक्त सोपानों से गुजरता हुआ अधिगम करता अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो मित्रों, उपरोक्त सोपानों से गुजरता हुआ अधिगम करता लर्नर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। 100% मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपने अधिगम की इस प्रक्रिया को, इन सोपानों को सही ढंग से सीखा होगा। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सोपान अभिप्रेरणा है, जो कि पहला सोपान है। जब किसी व्यक्ति को आपने मोटिवेट कर दिया, उसे उत्तेजित कर दिया, उसे, एक बीमार व्यक्ति है, वो बेड पर पड़ा है 10 दिनों से, अच्छा डॉक्टर आया और उसने इंजेक्शन और डोज दिया। वो बीमार व्यक्ति इंजेक्शन और डोज देते ही तुरंत खड़ा हो गया और चलने लग गया। पहले बेड पर ही पड़ा था, अब चलने लग गया। किससे? वो इंजेक्शन और डोज से।
लेकिन चलते चलते वह एक दिन लड़खड़ा कर गिर गया, यानी बाधाएं आई, लेकिन वो घबराया नहीं, वो तो चलता रहा, फिर गिर गया, फिर घबराया नहीं, चलता रहा। और अब उसको पता लगा कि अभी मुझे एक इंजेक्शन की और जरूरत है, उसने वो लिया और फिर वो चलने लगा। और अब की बार वो पहले तीव्र गति से चल रहा था, अब वो धीमी धीमी गति से चलते हुए अब वो बिल्कुल नहीं गिरा। उसने सफल प्रयास, सफल प्रयत्न, सही अनुक्रिया पता लगी कि धीरे चलने से नहीं गिरते, वो नहीं गिरा। रास्ते में आप मिले, आपने कहा रे तुम तो बेड रेस्ट, तुम तो घबरा गए थे, तुमने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी थी और आज तुम सही चल रहे हो। अरे शाबाश, और आपने पुनर्बलन दे दिया, उसे हिम्मत आई और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। क्या है दोस्तों, यही तो अधिगम के सोपान है। तो बहुत सरल, आप इसे अपनी लाइफ के साथ इंप्लीमेंट कीजिएगा। आपने किसी बालक को, किसी व्यक्ति को मोटिवेट किया, बूस्ट किया, धक्का दिया, प्रेरित किया, उसके जीवन में एक आग जला दी। अब वो आग तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक कि लक्ष्य ना मिल जाए। वास्तव में जिस व्यक्ति को आग लग गई, जिस बालक को, जिस छात्र को, जिस विद्यार्थी को वो आग लग चुकी है, वो ऊर्जा मिल चुकी है, वो उत्तेजना मिल चुकी है, वो बालक रुकेगा नहीं जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेगा। तो आप प्रेरित हो गए, और प्रेरित व्यक्ति, प्रेरित अधिगम करता, प्रेरित प्राणी क्या करता है? निश्चित तौर पर अनुक्रिया करता है, भाग दौड़ करता है, उछल कूद करता है। आपने उछल कूद की, उछल कूद नहीं करेगा तो बाधाएं कहां से आएगी? अरे भाई, आप रोटी पकाना, रोटी नहीं पकाओगे तो हाथ कैसे जलेगा? हाथ तभी तो जलेगा जब रोटी पकाओगे। आप चूल्हे पर काम करोगे, आप आग के पास जाओगे। जलने दो, घबराओ नहीं। बाधाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, फिर आप नया तरीका खुद ढूंढ लोगे कि वास्तव में मेरा हाथ जल रहा है रोटी पकाने से, तो अब मुझे कैसे बनानी चाहिए, और वो सही अनुक्रिया होगी। और उस सही अनुक्रिया पर मेरा जैसा व्यक्ति आपको पुनर्बलन दे देगा, फीडबैक देगा, रीइंफोर्स करेगा, और ये शाबाश तू तो बहुत शानदार खाना पकाता है, तो क्या चपाती बनाता है, क्या गोल गोल बनाता है। आपको क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया। और इसी के सहारे आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लोगे। आप दुनिया के बेहतरीन कुक बन जाओगे, खाना पकाने वाले बन जाओगे। तो क्या है मित्रों, ये यही है अधिगम के सोपान। तो पहली अभिप्रेरणा, एक प्रेरक बल जो व्यक्ति को गति देता है, क्रियाशील बनाता है, सक्रिय बनाता है, और सक्रिय बनकर व्यक्ति बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, उछल कूद करता है। उछल कूद करने के बाद बाधाएं आती हैं, बाधाओं की परवाह किए बगैर वह निरंतर प्रयास करता रहता है, और उन प्रयासों में से एक सफल प्रयत्न चुन लेता है जो उसे लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। फिर उसे पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, और यही पुनर्बलन उसे लक्ष्य प्राप्ति किनारे पर पहुंचा देता है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हर बार पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब का टॉपिक है मित्रों। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हर बार किसी ना किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है इस बार हिंदी में पूछ ले, हो सकता है इस बार राजनीति विज्ञान में पूछ ले, किसी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन टॉपिक बड़े मजेदार है। और वास्तव में आप और मैं जिंदगी का कोई भी, जिंदगी के किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम इन मार्गों से होकर नहीं गुजरे, इस रास्ते पर अगर नहीं चले, संभव ही नहीं है। इसीलिए मित्रों, यही अधिगम के सोपान है, यही सीखने की पराकाष्ठा है, यही सीखने की प्रक्रिया है, और यही सीखने के चरण और पद हैं। यहाँ इनका क्रम पूछ सकता है, इनकी संख्या पूछ सकता है, इनका नंबरिंग पूछ सकता है, और इनकी इंटरनल डिटेल पूछ सकता है। इज इट क्लियर? तो यही बात थी अधिगम के सोपानों की चर्चा की। और अब हम इसके आगे की चर्चा जो शुरू करेंगे वो करेंगे अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित। तो मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।